की पूर्णता जो कृष्ण को परमात्मा के रूप में साक्षात्कार, जैसे हमने देखा था किस तरह भगवान मतलब बताते कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, फिर किस तरह मन चंचल है। फिर अर्जुन का प्रश्न था कि मन चंचल है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। मन 4 गुण बताता है कि चंचल है, प्रमादी है, बलवान है और दृढ़ मतलब हठीला है। इसे कंट्रोल करके भगवान बोलते हैं कि भाई वैराग्य और अभ्यास से तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। मैं इस तरह पढ़ा था। तो भगवान बोले थे कि सिर्फ असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह अभ्यास है तू कौन थे वैराग्य न चाह। पहले हमको मतलब मन को भी कंट्रोल करने के लिए आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, कि मन को तो धीरे धीरे उसको लाना ही पड़ेगा। तो अभ्यास करना है, वो अभ्यास आपको कृष्ण भगवान अभी तो अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे वो भगवता चैंटिंग माला करना। तो ये एक तरह से अभ्यास करते 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 तो कंट्रोल कर पाओगे। अभ्यास मतलब ज्ञान आना, ज्ञान आ जाएगी, फिर वैराग्य मतलब डी अटैचमेंट, ये तो मन कंट्रोल हो जाएगी। सभी मन कृष्ण पता रविंद्र भगवान के कृष्ण के चरणों में आपका ध्यान लगाना चाहिए। तो हमने इतना पढ़ लिया था। अब हम समझेंगे कि जो भक्ति में गिर जाता है, जो योग योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका क्या हाल होता है। तो हम जो श्लोक नंबर 37 से 45 तक पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर भगवता का 6 चैप्टर का 37 निकाल सकते हो। अर्जुन वाचा, क्या अमनपुर आप पढ़ सकते हो क्या? सुन सकते हो आप? क्या बिजी हो क्या आप? या सुन सकते हो? सिर्फ सुन, बस सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पढ़ना चाहो तो भगवता निकाल सकते हो, नहीं तो आपका आवाज नहीं आ रहा ब्रो। अमनपुर, आप कोई भी बात नहीं, अगर बिजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका माइक म्यूट हो रहा है ब्रो, अनम्यूट करो। यस यस यस, अभी आ रहा है प्रभु जी। हाँ ब्रो, एक सेकंड प्रभु जी, मैं निकाल लेता हूँ भगवत गीता। अपने आधा घंटे में जितना श्लोक पढ़ सकते हो उतना हम पढ़ लेते हैं। भगवद गीता में बताते हैं ना कि अगर आप एक श्लोक का अगर एक वर्ड भी पढ़ते हो ना, उससे भी कल्याण हो सकता है। भागवतम में भी वो बात बहुत बहुत से शास्त्रों से कोट करते हैं कि कोई एक श्लोक का एक पढ़ लेता है, एक श्लोक का स्टार्ट भी कर लेता है, तो उसका मतलब कि परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो श्लोक नंबर 37 से पढ़ सकते हो। कौन आ गया भैया? अरे हाँ भैया, टाइम पर जल्दी आ गए थे आप। निकाल लो प्रूफ, समझो प्रूफ, श्लोक नंबर निकालो 37। आज हम पढ़ेंगे 37 से 45 तक। जो चैप्टर योगी 7 होते हैं, ना? हाँ नहीं तू 6 अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग, श्लोक नंबर 37। मतलब कि योग भ्रष्ट की गति, कि जो भक्ति में गिर जाता है, जो सफल योगी होता है, उसे क्या होता है। मतलब एक तरह से हमने टाइटल दे दिया, मतलब कि जो इसके बीच में जो श्लोक पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव होगा। तो अर्जुन वाच, यस मिल गया आपको? यस प्रभु जी। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगच्चति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धम का गतिम कृष्ण गच्छति। यही वाला है। यस ब्रो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवत गीता में यार देखो, कोई बस ठीक है, बस ठीक है गुरु जी। देखिए, हम स्लो पढ़ रहे हैं ना, हम पर टाइम ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी का, मैं बताता हूँ कि हमने इससे पहले हमने जो 6 चैप्टर स्टार्ट होती है, 6 चैप्टर स्टार्ट होती है, तो उसमें हमने बहुत चीज देखा है। किस तरह एक निम्न आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होते हैं, जो निम्न मनुष्य होते हैं, वो अपनी आत्म साक्षात्कार तक कैसे जाता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक आती है कि पहले आपको मन के द्वारा ही आप मतलब कि एक मन आपका अच्छा मित्र है, मन आपका मतलब एक शत्रु है। मन को जीत लिया तो आपने परमात्मा को जीत लिया। आपका मन, आप भगवान जब परमात्मा को जीत लेंगे तो आप अंदर से अंदर ही आप एक परम आनंद की अनुभूति होगी। हमने इस तरह देखा था कि आप किस तरह आपकी कॉन्सेंट्रेशन को हाई करना है। फिर वो योग अभ्यास की स्थिति देखते हैं कि एक योगी किस तरह अभ्यास करते हैं। तो हमने वो देखा कि एक योगी किस तरह अभ्यास करता है, मतलब किस तरह से योगा आसन होता है, कैसे कैसे करते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे स्टेट बैठ कर इस तरह करते हैं। फिर हमने आगे देखा था कि किस तरह योग की पूर्णता क्या है, कि कृष्ण को आत्मप्रसार करना। तो हमने उसमें देखा था कि किस तरह
हमने बहुत से देखा था कि मन को किस तरह अर्जुन पूछते हैं कि मैं मन को वायु कंट्रोल कर पाऊंगा लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान उसको वापस बोलते हैं कि अब यहाँ से तू है कौन थे, बैरागी है ना, बैरागी है ना का ग्रहण थे, किस तरह आप मतलब कि अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल कर पाओगे। तो अर्जुन वापस ये समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन से पहले पूछते हैं कि जिस योग पति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। कि जो योग अभ्यास के बारे में पूछते हैं अर्जुन, तो भगवान तो योग अभ्यास बताते हैं कि बोलते हैं कि आपने जो योग अभ्यास बताया वो हमारे सही सही नहीं है। क्या कि योग योग अभ्यास क्या होता है, जो योगी लोग करते हैं, जो बहुत ही कठोर पालन करते हैं, बहुत सारे कठोर व्रत करते हैं, तप करते हैं, तो मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। इसके लिए बताइए कृष्ण। तो कहते हैं कि हाँ, मन मानता हूँ कि मन बहुत ही हठीला है, वो श्रृंखल है, उसको कंट्रोल करना वायु से भी अधिक है, वो मानता हूँ, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वापस कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आप बताइए कि जो असफल योगी है, एक तो जो अच्छे से भक्ति करता है फिर जो बाद में गिर जाता है उसका क्या होता है। तो आपने अमन पूर जो पढ़े हैं 23 में, तो इसमें मतलब कि उपाध्याय जी इसमें कुछ और कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। आप समझ सकते हैं, जिसे बोलते हैं कि आत्म सबसे ज्यादा मूलभूत नियम यह है कि जीवन जो आत्मा यह बहुत ही सही नहीं है अपितु इससे भिन्न है, इसका मुख्य सुख शाश्वत जीवन आनंद और ज्ञान में नहीं थे, इसी तरह मन दोनों से परे है। तो हमें ये सब पढ़ के देखोगे इसमें प्रभात बता रहे हैं कि जैसे कुछ तो योगी होते हैं, जैसे इसमें आज आप आगे देखोगे, जैसे आज आमिल के साथ जर भजी भागवतम से कोट करता हूँ, जैसे जर जर भजी हो गए, अजामिल का हो गया, तो ये लोग अच्छे अच्छे भक्ति करते लेकिन लास्ट में वापस गिर गए, तो उसका क्या गति हुआ, तो आप देखिए तो गति कितना अच्छा हुआ। तो आगे अर्जुन और कुछ पूछ रहे हैं, तो सब पढ़ सकते हैं, सब साथ में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 38, जिससे ज्यादा हमारा श्लोक हो सके। कश्चित न उभय विभ्रष्ट क्षीणम अभ्रम इव नश्यति अपृष्ठ महाभाव विभूड ब्राह्मण पथि। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता और छिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। मतलब एक तरह बता रहे हैं कि पहला तो वो एक तरह से क्या हो गया, असफल योगी जो आत्म साक्षात्कार पर था लेकिन बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो गया, वो तो मानता हूँ। उसके बाद बता रहे हैं कि जो ऐसे पथ भ्रष्ट ऐसे व्यक्ति अध्यात्म दोनों भौतिक दोनों ही असफलता से च्युत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो तो च्युत मतलब गिरना होता है, अच्युत मतलब नहीं गिरना होता है। तो ऐसे जो लेकिन बता रहे हैं कि जो छीन बादल की तरह बाटे विनष्ट हो जाता है, जिसके फल से उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो होता है ना कि जो कोई योगी गिर जाता है, मतलब एक अच्छा भक्त होता है तो उसका मान सम्मान बढ़िया बढ़िया होता है, लेकिन अचानक वो अपने पद से नीचे गिर तो उसका भी बहुत सा अपमान होता है। तो उसको लगता है यार मैं कहीं का नहीं रह पाया, ना भक्ति कर पाया ना समाज में रह पाया। तो व्यक्ति के अंदर बहुत एक ग्लानि होता है, मैंने कुछ किया नहीं है क्या करूँ। तो भक्ति मतलब ऐसे बहुत सारे केस है जो सुसाइड करते हैं। लेकिन अगर भक्त लोग है तो कृष्णा भगवान वाहिद भक्त है तो समझ सकता है कि नहीं नहीं भैया, कितना भी गिर जाओ लेकिन भगवान भगवत ने बोला है अपनी चेता सुदुराचारु भस्तेवम अनन्न भक्के साधु रेव, मतलब कि हमने 9 चैप्टर में पढ़ेंगे कि भगवान कैसे बोलते हैं कि कोई कैसा ही व्यक्ति हो, कितना भी क्या हो, दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्ति का प्रयास करते रहता है तो उसको साधु मानना चाहिए। समझ रहे? उसके अंदर कोई भी कारण से वो उनका कुछ दिक्कत हो रहा होगा लेकिन उसको साधु मानना चाहिए क्योंकि वो भक्ति का प्रोसेस में लगा पड़ रहा है। फिर कंटिन्यू एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो 39, तीन तीन श्लोक साथ कंटिन्यू बोलते हैं। तो अमर प्रभु पढ़ो आप 39। यस प्रभु जी। वो 38 होगा ना? हाँ 38 पढ़ दिया ना प्रभु, 39। ठीक है प्रभु जी। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः वदन्यः संशयस्य चेत्ता न हि उपद्यते। हाँ हे प्रभु अनुवाद कृष्ण, करो। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हाँ तो समझ गया ना कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि ऐसे योगी का क्या होता है, लेकिन मुझे पता है कि आप ही हो जो ये बता सकते हो, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो कोई बता नहीं सकता है। तो इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं, कि भगवान कृष्ण ने पहले 4th अध्याय में अर्जुन ऐसा क्यों बोला, अर्जुन ऐसे क्यों बोले कि जो इस संदेह को नष्ट कर सकते, मतलब आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा है नहीं। अर्जुन ऐसा क्यों बोला, याद करो 4th चैप्टर, दिमाग करो 4th चैप्टर में भगवान खुद अपना अपने बारे में बताए थे
कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैं ये ज्ञान थोड़ी देर को दिया था। फिर उसके बाद बता दे कि मैं मतलब क्यों यहाँ आता हूँ, क्या क्यों आता हूँ, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। भगवान पहले अपने बारे में बताते हैं ना। इसलिए अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है भगवान, आप बोल रहे हो कि आपने पहला ज्ञान सूर्यदेव को दिया, लेकिन आप तो मेरे साथ हो। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है अर्जुन, सॉरी, कि हमारा तुम्हारा जन्म मतलब बहुत सारा हो गया है, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, मुझे याद है। ये सब पहले ही 4th चैप्टर में दिव्य ज्ञान बता चुके थे। इसीलिए अर्जुन को पता था कि भगवान ही आप बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि भगवान भूत भविष्य में जानने वाले थे। अब इसका भगवान अब इसी का आंसर देकर समझ गए ना कि आंसर क्वेश्चन क्या है। हमें इसी फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए भगवत गीता के, कोई भी हम पढ़ रहे हैं तो कन्वर्सेशन को समझना चाहिए कि अर्जुन के क्या क्वेश्चन है, भगवान क्या आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि योग भ्रष्ट व्यक्ति के लिए क्या है, तो भगवान आंसर देंगे। चलिए पढ़िए प्रभु, कोई पढ़ेगा प्रभु? श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। हाँ। पार्थ नैवे नामुत्र नाशस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। बढ़िया। अब समझिए क्या बोल रहे हैं। इसके मैंने समझे, भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, आप जब कल्याण कार्य नियत योगी को ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। जो साधु लोग होते हैं, कृष्ण भावनावित होते हैं, तो कृष्ण जो भक्त होते हैं, भक्त के अंदर 2 गुण मैंने हमेशा कोट करता हूँ कि भक्त के अंदर 2 गुण होती है। एक होती है जीव दया, कि जीवों के प्रति दया करता है वो। अब वैष्णव सेवा होते हैं, सबको सेवा में लगे रहते हैं। तो अगर ऐसे योगी अगर गिर भी जाता है तो उसे कोई नाश नहीं होता है। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि लोक में न परलोक में कोई विनाश नहीं होता उसका, ऐसे बोल रहे हैं ना। हरे कृष्णा। दादा प्रणाम प्रभु मनीष जी। बस मुझे हमारा बस आपकी कृपा से क्लास चल रहा है, बच्चों को क्लास ले रहा हूँ, हम सब एक साथ भगवत पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमने इसमें देखा कि किस तरह भगवान बोल रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तब देखो आप एजगिट बोल सकते हैं ना कि इससे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भलाई करता है वो कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। एक पूरा कोट है, मतलब देखिए प्रभात को लिख रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं, भगवान का श्लोक का ट्रांसलेट कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे जो बुरा करता है उसके साथ जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा कभी नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भलाई करने वाले की कभी बुराई नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान जो भलाई से जो प्रपात परपट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक श्लोक आती है जो फर्स्ट कंटो का श्लोक आती है, त्वक्तम स्वधर्मो चरणाम्बुजम हरेर भजनम प्रोकस्तपतो यदि यत्र कस्भाद्रम भूत मनुष्यम किम को पार्थ अपतो भजताम सुधर्मत। कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इनमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं इसे जो भागवतम के श्लोक आती है, इसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं क्या होते हैं, मतलब कि वो भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाते हैं तो इनमें कोई भी क्षति नहीं होती। ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर हमने पूरा कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में जा रहे तो हमारा नुकसान हो गया, भगवान यहाँ बोल रहे कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें अभक्तों वाला बताया कि अगर अभक्त लोग ऐसा करते हैं तो कुछ ही प्राप्त नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं कि भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भगवान के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्याग करना चाहता है। कि भौतिक कार्य मतलब भौतिक लाभ के लिए बहुत सारे कार्य बताया गया है कि आप ये करो आपको ये मिल जाएगा, ऐसे करो ऐसे मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक के लिए क्या बताया गया है कि जो अध्यात्म है, मतलब कि आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसे क्या करना है, समस्त भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति उसको त्यागना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब कि भगवान प्रभुपाद इसको मेंशन कर रहे हैं, भागवतम से प्रभुपाद को कोट कर रहे हैं। फिर एक और भागवतम पुराण में एक और बताते हैं इसमें कुछ। ये जो भागवतम पुराण में आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगने पड़े तो भी वह घाटे में नहीं है रहता है, क्योंकि शुभ कृष्ण भगवान कभी विस्मित नहीं होता है। तो हम श्लोक अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि
भगवान के इस कार्य में हमने जो श्लोक था 2.38 या 37 39 या 40 कुछ था कि नेहा अभिग्राम नाचते, तो जो इस कार्य में थोड़ा भी लगता है तो कभी मतलब कि खत्म नहीं होता है। हमने सेकंड चैप्टर में श्लोक पढ़ा था, तो ये 6 चैप्टर में यही है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि असफल योगी का क्या होगा, जो आपकी भक्ति करता है लेकिन बाद में गिर जाए उसका क्या होता है। तो भगवान पहले बोलते हैं कि उसका कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। फिर हमने 9 चैप्टर में देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि अपिचेता सुदुराचार भजते वहां अनन्य भक्त, कि मेरे जो भक्त होते हैं कितना भी मतलब कि अपना मतलब कि अपिचेत दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन फिर वो भक्त होता है, क्योंकि भक्ति में लगा रहता है। जिस दिन भक्ति छोड़ता है वो खत्म हो जाता है। भगवान बोलते हैं 9 चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रभात परपट में पहले बोल देते हैं ये सब। फिर आगे प्रभात क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो घाटे में नहीं होता है। क्यों घाटे में क्यों नहीं होता है, क्योंकि शुभ कृष्णा भरामृत कभी विस्मृत नहीं होता है। मैं आपको इसलिए सुनाया था कि भगवान के भक्त क्या है ना कि भूलता नहीं है, अगर भक्ति कर लिया तो भूलेगा नहीं, वो चीज उसके अंदर रहता है। मैंने आपको स्टोरी सुनाया, मतलब कि एक मतलब कि क्या हुआ ना कि एक ब्रह्मचारी था जो मंदिर में सेवा कर रहा था, तो उसको लगा कि यार क्या मतलब रोज रोज यही करना, भगवान सुबह उठना, मंगल आरती करना, तुलसी आरती, जपा शेषम, भागवतम क्लास, मतलब सुबह फिर रात में गौर आरती, शाम में गौर आरती, पूरा दिन ऐसे चलते रह रहा है। परेशान हो गए थे कि चलो बाहर मजा करें, क्या ही थे। तो वो एक बार क्या हुआ ना कि बिना बताए निकल गए मंदिर से। अब मंदिर से बिना बताए चले गए कहाँ पर, मतलब कोई बीच पे गए नहाने के लिए। तो नहा रहे थे, मस्त मस्त पानी को ऐसे करके समुद्र में नहा रहे थे। अचानक एक शार्क दिखा कि शार्क उसके साइड आ रहा है बहुत तेज, शार्क मछली होती है ना वो। और भक्त डर गए, अरे यार क्या मैं तो बचूंगा नहीं अपनी बार। तो शार्क उसके तरफ बहुत तेज आ रहा है, और जो प्रभु जी थे, जो भी ब्रह्मचारी थे, वो तो डर गया कि अरे यार मैं तो आज ही मजे करने के लिए आया हूँ, आज ही में मेरा जान खतरे में। तो भगवान से इंटेंस प्रे किए, भगवान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं गलती कर दिया कि आपकी सेवा छोड़ के बाहर आ गया हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं वापस आपकी सेवा करूंगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसे बोले, इंटेंस प्रे कर रहे हैं। जैसे आंख खोले ना, तो वो जो शार्क मछली था वो क्या कर रहा था, प्रभु का परिक्रमा किया, पहले 5 बार ऐसे परिक्रमा किया और फिर चला गया। तो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे आप कितना, अगर आपने भक्ति, अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लिया तो आप भक्ति नहीं छोड़ोगे। क्योंकि भगवान को पता होता है कि मैं मानता है कि मेरे भक्त है, लेकिन माया इतना स्ट्रॉन्ग है, माया भी माया क्या है, भगवान की शक्ति है, दासी है, तो शक्ति तो मतलब कि टेस्ट लेगा ही। तो भगवान को पता होता है कि चलो मेरा भक्त कितना परीक्षा में पास हो रहा है, लेकिन भक्त छोड़ते नहीं है। सॉरी, भगवान छोड़ते नहीं कि भक्त लगता है। आपने मतलब कोई किसी ने स्टेटस लगाया था, मैं देखा था कि अमरेंद्र प्रभु बोलते हैं ना कि अमरेंद्र प्रभु भगवान मतलब मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराते हैं तो खुद बोलते हैं कि भैया मेरे मुस्कान माया शक्ति को बोलते हैं कि मेरे भक्त इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम मुझे ठगना चाहते हो, मेरे होते तुमने मेरा भक्त को कैसे गिरा सकते हो। अब किसी ने स्टेटस लगाया था इस तरह से, मेरा मुझे पूरा श्लोक पूरा अमरेंद्र प्रभु का याद नहीं है। तो आप कभी भी माया देवी के चक्कर में पड़ना, लेकिन भगवान का, हाँ भगवान को पता है भैया कि ये मेरा भक्त है, चाहे इसकी कोई गलती है, ये छोड़ के चला गया, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। भगवान की गुण होती है। मैंने एक चीज और बताया था आपको, पहले बताया था कि भगवान क्या होते हैं कि आपके जो मटेरियल वर्ल्ड में देखो ना कि भौतिक दुनिया में आपसे सब संबंध बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, कि अच्छा है, मतलब कि रिलेशनशिप में अच्छा है ना, मतलब पैसे देने में सही तो है ना, पार्टी मालदार तो है ना, इस तरह से धोखा तो नहीं देगा, इस तरह से पूरा पास्ट कैरेक्टर देखते हैं कि कैसा व्यक्ति है। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान कोई पात्र नहीं देखते हैं, भगवान का पुराना पास्ट नहीं देखते हैं कि ये कैसा है। भगवान बोलते बस आ जाओ, तू कैसा भी तुझे अपनाता हूँ, बाहर में जाने तो तुम्हारा पास्ट कैसा है। तो भगवान इतने हैं, भगवान सीधा पकड़ते हैं, उन्हें देखते हैं कि आपका पिछला जन्म क्या है, पिछले तुम्हारा जो पिछले दिन में तुम्हारा कितना रिकॉर्ड है, तो कैसा है वैसा है। भगवान ऐसे होते हैं। तो असफल योगियों के लिए ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे जो आपने हमने देखा था कि आगे भी आ सकता है कि जलभ्रज की स्टोरी आता है, अजामिल की कथा आती है, तो भगवान को छोड़ते नहीं है। तो इसमें तो आगे का एक बार श्लोक देखते हैं, नहीं तो हम एक 3 मार्ग बताए गए हैं परपट में कि कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है भौतिक संपन्नता का उपयोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों का अनुयायी।
इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग और कृष्ण भावित के भक्त हैं। तो ये 3 व्यक्ति बारे में बताया गया है कि जो एक तो भौतिक संपदा के लिए पागल रहता है, एक होता है संसार से मुक्त पाना चाहता है, एक होता है जो कृष्ण भक्त होते हैं। तो इस तरह प्रपात में से घट रहा आगे। तुम आगे श्लोक पढ़ते हैं। हमने देख लिया कि किस तरह असफल योगी के लिए, मतलब अगर असफल भी होता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसकी भक्ति खत्म हो गई। भगवान बोलते हैं उसका ध्यान मैं रखता हूँ। तब भगवान वापस आगे श्लोक बोलते हैं, प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उशिष्ट्वा शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। ये श्लोक बहुत कोट करते डिवोटी लोग, भक्त लोग बहुत कोट करते। अब कोई बोलता है ना कि पूजी मेरा दिक्कत हो रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे ये कोट जैसे गजेंद्र विष्णु जी बहुत श्लोक कोट करते, सूचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। तो असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेते हैं। भगवान खुद बोल रहे कि मानते हो असफल योगी हो जाता है, लेकिन उनका नेक्स्ट बर्थ कैसा होता है? सदाचारी पुरुषों ऐसा अनुकूल प्रोवाइड कराते हैं कि वो भक्ति कर सके। आप लोग देखते होंगे कि हमारे स्कॉल में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। मतलब बताते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में भक्त होते हैं, उसका जो परसेंटेज होती है वो कुछ कम होता है, मतलब 100% भक्ति होती है, लेकिन क्या मतलब 90-80 पर रुक जाती है। तो आप भगवान मतलब वो ऐसे फैमिली घर में जन्म देते हैं जिसमें भक्ति का प्रोवाइड कर सके, भक्ति उसे अच्छे से कर सके। समझ रहे प्रभु? तो ये होती है, भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो आगे एक और श्लोक पढ़ते जाते हैं। 3 श्लोक पढ़ना है हमें। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमाताम इत्यादि दुर्लभतरम लोकम जन्म यदि दृश्यम यत दृश्यम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति विद्वान है। निश्चित ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान बोल रहे हैं कि असफल योगी के बारे में बता रहे हैं, या तो सदाचारी परिवार जन्म ले, भक्त परिवार में, धनवान के घर में जन्म ले, अब बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति के घर में जन्म ले, जैसे भक्ति का सीधा, जैसे बोलते हैं बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख सकते, जैसे अमरिंदर प्रभु हो गए, ऐसे बहुत सारे डिवोटी होते हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारे गुरुकुल के बच्चे होते हैं, एक पूरे शास्त्र याद रहते हैं, अमरिंदर प्रभु, गौरांग दास प्रभु, ये लोग पुराने जन्म का भक्त होते हैं। इसमें फैमिली मतलब उनके भगवान ने पूरा प्रोवाइड कर दिया कि भैया तुम्हारी फैमिली भी ऐसी होना चाहिए, उसकी पूरी तरह से भगवान छोड़ते नहीं है। से बोल रहे हैं कि जो अति विद्वान हो, निश्चित इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अगर ऐसा जन्म क्या दुर्लभ है, जन्म में बहुत दुर्लभ है। हमारा क्या है कि 84 लाख योनि भटकने के बाद हमें ऐसा जन्म मिलता है जिस जन्म में हम सीधे भक्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है सीधा भक्ति मतलब उठ निकलते माँ के पेट से निकलते 1-2 वर्ष होते भैया पूरी भगवत श्लोक याद है, मतलब इस तरह से। अब देखो एक छोटा बच्चा, हमने मतलब कि एक देखा था पूजी के ग्रुप में आया था, छोटा बच्चा है बस 2-3 महीना को होगा ही, मतलब उसको दामोदर अष्टकम बोल रहे हैं ना, नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम, बच्चा बोल रहे हैं, लसत कुंडलम गोकुले रज मानम, बच्चा बोल रहे हैं, तुझे कैसे याद हुआ? ये होती है। तो भक्ति कभी खत्म नहीं होती है। भगवान इतना स्वीकार करते हैं। हम मोगला प्रभु जी 3 जन्म से ब्रह्मचारी थे, हाँ हम मोगला प्रभु सब है। तो अगर आप इस जन्म में थोड़ा ही भक्ति करते तो भगवान उसे रखते हैं। इसीलिए हमें कुछ भी हो, कहीं भी रहे, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो दो श्लोक और है, उसको पढ़कर हम आज क्लास खत्म करते हैं। तत्रम तब बुद्धि संजोगम लभते पूर्व देहिकम यतते तत् भूय संसिद्ध्य कुरुनंदन, कि हे कुरुपुत्र, मतलब कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। आगे करता है। हमने 2 श्लोक में क्या देखा? पहले देखा कि वो सदाचारी पुरुष में जन्म लेता है और धनवान में जन्म लेता है, और योगियों को जन्म लेता है, जो योगी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके घर में जन्म लेता है और अति विद्वान होता है। फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसी पूर्ण जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। पुराना जो उसका चीज जो उनके पिछले पास्ट में उनके पास जो होता है वो आपको उसको चेतना आती है। इसमें प्रभात लिख दिया क्या कि भरत महाराज के इसमें प्रभात जर भरत जी का बताता है स्टोरी कि 3 जन्म में जर भरत जी कैसे गए। पहला क्या थे, अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जर भरत जी एक नव युवक थे
उनके पुत्र भी थे और अच्छी पत्नी भी थी, पूरा राज्य साम्राज्य, पूरा पृथ्वी का सम्राट थे वो। मैं बताता ब्रह्मांड के बारे में। पहले जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट, वो कौन थे? ऋषभ देव जी थे। उसके पुत्र भरत जी हुए, जिसके नाम से पूरा भारत पड़ा है, और 3 भरत की स्टोरी आती है। तो ऐसे सम्राट होने के बाद उन्होंने क्या किया, सब कुछ ऐसे त्याग दिया जैसे कि मल त्यागते हैं। भागवत में श्लोक आती है कि जरभरत जी अपने अपने पूरी संपत्ति को ऐसे ऐसे त्यागा जैसे कोई मल त्यागता है, कोई देखता भी नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक हिरन हिरन से क्या हो गया, अटैच हो गए। फिर मैंने कल इसलिए बताया था आपको कि कुछ भी हो जाए कि हमें दया करना है, पर आगे क्या है बोला, कल मैंने बोला था, यस, दया करना सही है लेकिन किसी से आसक्ति नहीं करना। जर भरत जी दया हुआ ना उनके पे, यार एक छोटा हिरन है, या उसकी मम्मी मर गई है। ये भागवत में स्टोरी आती है कि जब जर भरत जी पानी पीने आते हैं नदी किनारे ना, तो वो देखते हैं कि एक गर्भवती हिरन नदी पे पानी पी रही है, लेकिन बाघ की आवाज से वो तैरना चाह रही है, लेकिन तैर रही है, तैरते 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 पार तो कर जाती है, लेकिन हिरन बच्चे जन्म देता है और हिरनी मर जाती है। तो जर भरत जी देख लेते हैं, उनकी दया आती है कि छोटा बच्चा है, इनकी मम्मी नहीं है, हिंसक पशु से खा जाएंगे। दया स्वाभाविक है, साधु का गुण होता है दया, भक्त का गुण होता है जीव दया, जीव दया करना और वैष्णव सेवा। हमारे मनीष प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मुझे तो अपना अंदर से लगता है वो जितने सेवा करते हैं। हाँ मतलब कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं सेवा करता हूँ कि जो दया पूजी के अंदर है, मतलब करुणा अल्टीमेट पूजी के अंदर। तो भरत जी भी दया होना, लेकिन आसक्ति की आसक्ति है, लेकिन भक्तों के बीच में आसक्ति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो बीच का आपको रोड साइड कोई है व्यक्ति है, दया करना सही है कि क्या पता उसको घर पर लेके आएगा, उसकी सेवा करना, क्या पता उसकी जान मार देगा, आपको कुछ आपको लूट के भाग जाएगा। तो दया मतलब होता है उसे भक्ति प्रोवाइड करा सकते हैं। दया मतलब कि उसके लिए जो जो सुटेबल है कि भैया आप हरे कृष्ण जप कीजिए, ये दया होती है। आप आसक्ति कर लेंगे, भैया आप मेरे घर पर रहो, आपको मैं पूरा ध्यान रखूंगा खाने पीने का, और उसको भक्ति दिया ही नहीं, फिर आपको क्या, आपको मार के आपकी संपत्ति लूट के चला जाए तो जयभरत जी क्या किए, दया, लेकिन आसक्त हो गए थे। इतना आसक्त हो गए कि अपना भजन भूल गए। फिर वापस मरे तो डेथ हो गए, तो हिरण का शरीर मिला। फिर हिरण के शरीर में भी जयभरत जी को सब कुछ याद था। आज जैसे सब याद है ना हिरण के शरीर में, तो हिरण का शरीर है ना, तो भगवत हम जान सकते हैं। इसीलिए हिरण के शरीर में उन्होंने तपस्या किया। हिरण के शरीर में तपस्या किया। वो क्या खाती थी हिरण? सूखी पत्तियां खाती थी। बताओ, हिरण होने के बाद तपस्या कर रहा है वो, पानी भी नहीं पी रहा, पानी कम पी रहा है, खाने बहुत अवॉइड, खाने कम कर रहा है। तो समझ, जानवर के शरीर में एक तपस्या कर रहे हैं। क्यों? ताकि भगवान ने उनको पूरा याद दिला दिया है कि भैया तुम पिछले जन्म भरत जी थे, इतने संपत्ति छोड़ के आए हो, तो तुम एक मतलब कि तपस्या भगवत भक्ति की प्राप्त करने आए थे। तो हिरण के शरीर में याद आ गया, तो सब कुछ छोड़ दिए थे। फिर नेक्स्ट बर्थ में जर भरत जी बने। उस टाइम तो पूरा विरक्ति। उनको पता था कि भैया अगर मैं ज्यादा टैलेंटेड दिखाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहाँ कहीं ना कहीं लगाएंगे, ये काम करो, वो काम करो। तो ऐसा जड़ बन गए थे, पत्थर जैसा, पत्थर जैसा बन गए थे, इसलिए उनको कोई काम में नहीं लगा रहे थे। फिर बाद में आगे स्टोरी आती है, रघुवन से कैसे मिलते हैं, राजा रघुवन से मिलते हैं। फिर राजा रघुवन को पूरा स्टोरी सुनाते हैं। जो 5th चैप्टर का, जो भागवतम का जो 5th कैंटो है, 5th कैंटो में 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर का 5th 6th 7 जो 3 अध्याय है, राजा ऋषभ देव का ज्ञान, फिर बाद में भरत महाराज का स्टोरी, फिर भरत महाराज और रघुवन का स्टोरी। ये जो स्टोरी है ना, मतलब ये इतनी खतरनाक है ना। फिर बाद में आपने हमने देखा भी किस तरह उसको मतलब कि डाकू लोग किडनैप करता है, फिर जो काली देवी खुद आकर उसे मार देता है। तो इस तरह स्टोरी आती है। तो प्रभात यहाँ बोल रहे हैं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उनका मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसकी असफल हुई कुछ होगा नहीं। जबरदस्ती की पूरा स्टोरी सुनाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तो 2 श्लोक और पढ़ते हैं उसको। पूर्व अभ्यास तेन एव क्रियते ही अवश्य अपि स जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते, कि अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिर होता है। आप समझ रहे हो कि क्या इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप न चाहकर भी अगर कहीं इंक्लाइन हो गए सेंस ग्रेटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी आपको नेचर आपको भक्ति करवाएगी। बोले ना यहाँ पर कि देवी चेतना से वो न चाहते हुए स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होगा, न चाहते हुए भक्ति करने करने जाएगा वो।
जैसे बोला कि मजे कर लूंगा, जैसे मैंने सुना है कि एक और स्टोरी बात बताऊंगा मैं, इस तरह से बताते हैं कि न चाहते हुए भी। तो एक एक भागवतम का श्लोक आती है जो आ, ये मतलब कि क्या नाम उनका, कपिल देव, देवहूति, माता देवहूति का श्लोक है। तो जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वो चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं तो नाम में कितना पावर है कि वो सारे मतलब कि जो चंडाल परिवार में जन्म लिया उससे भी श्रेष्ठ है। वो भी मतलब की तरह से क्या हो सकते हैं, वे आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और नाम जब मतलब इतना पार बताया कि तप तप यज्ञ और सारे तीर्थ स्थानों का स्नान कर सकता है, ऐसे बताया। इस समय जैसे नामाचार्य जी हुए, मतलब हरिया ठाकुर मुसलमान पढ़ने जन्म लिए थे, लेकिन नाम जब इतना किया कि नामाचार्य पढ़ गए। तो मैं अभी चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तो उन्हीं का मतलब हरिया ठाकुर के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, पूरा मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब कि उनको जब सुन रहा हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा किस तरह ऐसे कर सकते हैं। तो अलग अलग होती है। फिर आगे बढ़ते हैं कि श्लोक नंबर 45 लास्ट श्लोक है मेरा। प्रत्यना प्रत्यनात्मान हेतु योगी संशुद्ध कलिविष अनेक जन्म संसिद्धि तत् याति परम गति। कि और जब योगी समस्त कलम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। फिर इसके आगे फिर वो मान ले कि उसको पूरा फेवरेबल कंडीशन मिल गया भक्ति करने का। फिर भक्ति करते करते धीरे धीरे करते डायरेक्ट परम जो गंतव्य है भगवत आप वहां पहुंच जाते हैं। तो अर्जुन क्वेश्चन पूछा है कि असफल योगी क्या होगा, जब बीच में भक्ति किया छोड़ दे उसका क्या होगा। तो भगवान ये 5 श्लोकों में, श्लोक नंबर 5 श्लोक में पूरा